ताई माँ की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि आज वो दिन आ ही गया उन्होंने बरसों से इंतज़ार किया था, सूरज और बिंदिया की शादी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि सूरज और बिंदिया तैयार हो कर के मंडप में बैठ जाते हैं, और सूरज फिर भी अपने ख्यालों में ही खोया रहता है। वह बिंदिया को ना सोच करके ईसा जी के बारे में बार बार सोच रहा होता है, और वह दरवाजे की तरफ एकटक देखता रहता है और फिर नज़रें नीचे कर लेता है। बार बार वह यही कर रहा था। ताई ने भी ये देखा, और बिंदिया ये देख रही थी कि सूरज का मन यहाँ नहीं लग कर के बल्कि दरवाजे पर है। वो समझ गई कि सूरज ईशा का इंतज़ार कर रहा है, पर इधर बिंदिया ने तो अपनी चाल चल दी थी, और ताई माँ ने भी। और बिंदिया अपने मन ही मन खुश हो रही थी कि सूरज, आज तुम चाहे जितना इंतज़ार कर लो, आज तो हमारी शादी होकर के ही रहेगी। मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि आज ईशा कुछ नहीं कर पाएगी, और वह हमारी शादी को बिल्कुल तोड़ नहीं पाएगी। हमारी शादी होकर रहेगी। वह मन ही मन यह बात कहती है और खुश होती है। बिंदिया पीले जोड़े में सजी रहती है, दुल्हन बनी रहती है, पर सूरज उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। सूरज मन में सोचता है, उसे केवल ईशा जी की ख्यालों की याद आती है। उसे याद आता है कि ईशा जी मंदिर पर उसका हाथ पकड़कर कहती हैं कि सूरज देखो, जो भी तुम पर विश्वास करता है, और तुम्हें अगर भगवान पर इतना भरोसा है तो कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़ना, भले ही वह चाहे कोई भी हो। और अगर तुमने किसी का भरोसा तोड़ा तो तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। यह बात सूरज को बार बार याद आती है, और ईशा जी की भी याद आती है। वह सोचता है, आखिर ईशा जी हर रस्म में शामिल हुई हैं, पर अब कहाँ हैं। उन्होंने तो कहा था कि वो हमारी शादी में ज़रूर शामिल होंगी। अगर वो शामिल नहीं होंगी, इस शादी को देखेंगी नहीं, तो वो गुलाब हवेली वापस अपने पिता के पास कैसे जाएंगी। सूरज बार बार यही सोचता है, और अपने मन में खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत फील कर रहा होता है कि मैं ईशा जी के लिए अच्छा नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। इधर आरव को रिया और काव्या पसंद करने लगे हैं, और अब ये देखना है कि आरव किसको पसंद करता है, काव्या को या रिया को। तो दोस्तों, शादी के टाइम पर वहाँ डीजे लगा हुआ था। सब लोग हंसी खुशी से शादी का एंजॉय ले रहे थे, पर सूरज अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, दुखी था, और मन ही मन रो रहा था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ ईशा जी के साथ। और वहीं सूरज के पिताजी भी यह शादी देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वह अपने बेटे को मन में कोस रहे हैं कि बेटा, तूने ठीक नहीं किया। तूने एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी से खेला है। अगर तुझे इस शादी को निभाना नहीं था तो तूने ज़बरदस्ती की शादी क्यों की थी। जब वह बच्ची इस रिश्ते को निभा रही है तो तू होता कौन है इस रिश्ते को तोड़ने वाला। तभी साउंड ज़ोर से फट जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर यह क्या हुआ। आग लग जाती है और धुआं धुआं हो जाता है। सूरज दौड़ता है, तभी बीच से कोई आवाज़ आती है, और तभी बिंदिया सोचती है कि अरे, अब तो मेरा राज खुल जाएगा। और सूरज दौड़ता है कि आखिर वह आवाज़ किसकी है। साउंड किसी तरह हटाता है, और साउंड जिस नीचे रखा होता है उसके नीचे एक संदूक रखा होता है, जिसमें ईशा जी को बिंदिया ने बांध कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, ईशा जी को बिंदिया ने संदूक में बांध कर रख दिया था, और ईशा जी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह जल गई थी और वो एकदम बेहोश हो गई थी। सूरज यह देख कर के फटाक से उनको संदूक से निकालता है और अपनी गोद में उठाकर ईशा जी चिल्लाता है, पर उनकी कोई आवाज़ नहीं आती है। वो डर जाता है। यह देखकर ताई माँ चौंक जाती कि आखिर सूरज यह क्या कर रहा है। अपने शादी के मौके पर इस पागल लड़की के पीछे फिर से ये लग गया।
तो ताई माँ कहती हैं सूरज चल शादी में चल, पर सूरज कुछ नहीं बोलता है और फट से ईसा जी को उठा कर के वहाँ से भागता है। सब पूरी घर में भीड़ लग चुकी होती है, पर सूरज को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि सूरज को तो ईसा जी से प्यार हो चुका था। वह ईसा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ पर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए पर मेरी ईशा को ज़रूर बचा लीजिए, यह सब मेरी गलती है, मैंने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, इसलिए आज वो इस हालत में पहुंची हैं। डॉक्टर ईशा को अंदर लेकर जाते हैं ओटी में और उनका सारा चेकअप करते हैं और फिर दवाएं देते हैं, पट्टियां करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। सूरज कहता है, डॉक्टर साहब क्या हुआ? ईसा जी ठीक तो हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर दी है, पर वो अब भी बेहोश हैं। अगर उन्हें 24 घंटे में होश नहीं आया तो वह खतरे से खाली नहीं होगा ईसा जी के लिए। सूरज मन में बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है और मन ही मन सोचता है, ईसा जी आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब सूरज को किसी का डर नहीं था, वो बेफिक्र हो गया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं ईसा जी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। वह रोने लगता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ईसा जी का दिल दुखाया है, उन्हें बचा लीजिए, अब मैं उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूँगा। और इधर ईसा जी की हालत ख़राब रहती है, उन्हें होश नहीं आता है। सूरज उनके पास बैठे मन में बस ईसा जी के लिए दुआ ही कर रहा होता है। तभी ईशा की उंगलियां हरकत करती हैं और सूरज दौड़कर डॉक्टर को बुलाता है और फिर दरवाजे पे खड़ा होता है। डॉक्टर आते हैं, चेक करने लगते हैं तब और सूरज फिर से रोने लगता है, पर सूरज की आंखों में यह रोने का दर्द नहीं था, बल्कि वह उम्मीद थी कि ईसा जी अब बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे।